नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। कल बेगूसराय की घटना ने जितना दुख लोगों को नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा दुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना में यह बयान दिया कि यह जात और धर्म को देखकर किया गया हमला है, यह एक साजिश है, यह उनके पुलिस की नाकामी नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान देते हुए, जाति और धर्म का कार्ड खेलते हुए। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। जब यह विधानसभा अध्यक्ष को कह सकते हैं कि आप किस हैसियत से बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत मुख्यमंत्री की हैसियत से बड़ा होता है। मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पोस्ट संवैधानिक है। और जब ये विधानसभा अध्यक्ष को कह सकते हैं कि आप किस हैसियत से बात करते हैं, तो इनके बेशर्मी के बोल का क्या कहना है। और यह कल बेगूसराय के घटना को जाति और धर्म का रंग देने की कोशिश करने लगे। अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस वालों की नाकामी को छुपाने के लिए कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें। कल की आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अररिया में एक वीडियो 2 छात्रों को लाठी डंडे से पीट देता है। एडीएम साहब जो हाथ में तिरंगा लिए हुए सीटीईटी के कैंडिडेट को पीटे, उस एडीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया। यह सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एक आईवास है। और इससे बड़ी घटना, अब यह सारी घटना मिलाकर अगर इसे जंगल राज नहीं कहेंगे, तो अब किसको जंगल राज कहेंगे। कोई एडीएम तिरंगा पर लाठी डंडा बरसा देता है, कोई बीडीओ आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने जाने वाले छात्रों पर लाठी डंडे बरसा देता है, कोई डॉक्टर किसी का हाथ काट लेता है, तो कोई डॉक्टर किसी का दोनों किडनी निकाल लेता है। और मजेदार यह है कि किसी पर एक एफआईआर तक नहीं होता है। अगर आप एफआईआर करवाने जाएंगे तो आपका एफआईआर नहीं होगा। वीडियो से काम करवाने जाएंगे, वीडियो आपको लाठी डंडे से पीट देगा। सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएंगे तो एडीएम आपको लाठी डंडे से पीट देगा। और इन लोगों के खिलाफ अगर आप केस करने जाते हैं तो आपका एफआईआर थाने में नहीं लिया जाएगा। अब इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और इसी सब घटना का एक परिणाम है, दुष्परिणाम है, जो कि बेगूसराय के घटना के रूप में सामने आया है। और इन सारी बातों के लिए जगह अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो लोअर कोर्ट का तो पूछिए ही मत। यहाँ तो 20 साल या 30 साल या 50 साल भी लग सकता है किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को सजा दिलवाने के लिए। और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो पहले तो हर आम आदमी के पास हाई कोर्ट जाने के लिए वकील को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और अगर आप किसी तरह से घर बेचकर और कर्ज लेकर हाई कोर्ट पहुँच भी गए, तो हाई कोर्ट में आम आदमी अगर अवमानना का काम करे, कोई भी घटना करे अवमानना का, कोर्ट के अवमानना का, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाए। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हाई कोर्ट का अवमानना करता है या अपने काम में लापरवाही करता है, तो कोर्ट उसे सिर्फ डांट कर छोड़ देती है। यह तो है इस देश का हाल। इसको अगर जंगल राज नहीं कहेंगे तो फिर किसको जंगल राज कहेंगे। भगवान न करे कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री किसी और दूसरे राज्य को मिले। और उससे भी बड़ी बात है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर दिन में मुख्यमंत्री का निंदा करते हैं, दिन में मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, अब कोई काम ही आगे नहीं कर सकते, और रात में जाकर उसी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। कल प्रशांत किशोर रात के अंधेरे में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। इस देश में किसी और राज्य को प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार भी न मिले, जो दिन में शिकायत करता हो और रात के अंधेरे में जाकर मुलाकात करता हो। यह तो इस देश के महान लोग हैं, इस राज्य के कहिए, जो कि इस राज्य का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। भगवान ऐसे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री किसी राज्य को ना दे, और प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार किसी राज्य को ना दे। इन लोगों ने जितने भी बड़े, अब इनका नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का क्या कहिएगा। इनके कृषि मंत्री हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे कृषि मंत्रालय में सारे अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, चोर है, और हम मंत्री होकर चोरों के सरदार हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जरा सा भी शर्म नहीं आती है। या तो वो अपने अधिकारी कर्मचारी को हटा देते अगर वो गलत है तो, और अगर कृषि मंत्री गलत बोल रहे तो फिर कृषि मंत्री को बर्खास्त करते। लेकिन दोनों में से कोई काम नहीं होता है। इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। मंत्री कह रहा है कि अधिकारी कर्मचारी चोर हैं, और ना अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हो रहा है और ना ही मंत्री पर कार्रवाई हो रहा है। दोनों में से कोई एक चोर तो जरूर है, दोनों में से कोई एक सच्चा तो जरूर है, लेकिन दोनों में से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आज बीडीओ साहब ने लाठी डंडे से खूब पीटा, खूब पिटाई कर दी जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने वालों को, 2 छात्रों को। वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगा। बहुत जद्दोजहद अगर आप कीजिएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा,
दूसरे जगह जाकर फिर बीडीओ साहब और एडीएम साहब वही काम करेंगे जो अभी किए हैं, उसी तरह से लोगों को लाठी डंडे से पिटाई करेंगे। हाँ, लेकिन सबके बाद अंतिम में बात आती है जनता की। यह जनता भी इसी तरह की लतखोर जनता है बिहार की, इसको इसी तरह का लाठी डंडा जूता चप्पल ही अच्छा लगता है और इसी तरह से पिटाई खाते रहेगा और पिटने वाले इसी तरह से मौज करते रहेंगे। बिहार की जनता भी पिटाई खाने के लायक ही है, तभी एक एक मुख्यमंत्री को 15-15 साल और 20-20 साल मुख्यमंत्री बनाए रखती है। एक बार अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, दोबारा एक आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, नहीं तो राज्य का यही हाल होगा, विकास का इसी तरह बंटाधार हो जाएगा, जंगल राज और भ्रष्टाचार और अपराधी राज का बोलबाला रहेगा। इसीलिए जनता ही पिटाई खाने के योग्य है, लाठी डंडे के खाने के योग्य है, तभी वो एक मुख्यमंत्री को 20-20 साल और 15-15 साल मौका देती है। अगर इस जनता का बस चले तो जीवन भर एक ही को मुख्यमंत्री बनाए रखे और इसी तरह से लाठी डंडा खाते रहे। आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और नहीं तो लाठी डंडा खाते रहिए, एक आदमी को 20 साल मुख्यमंत्री बनाते रहिए। धन्यवाद, देखते रहिए तेजस न्यूज।